नोएडा के निक्की मर्डर केस में विपिन के अफेयर की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अफेयर की वजह से निक्की और विपिन के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। निक्की ने विपिन को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया था। हंगामा हुआ तो लड़की ने विपिन के खिलाफ केस भी दर्ज कराया, लेकिन फिलहाल पुलिस निक्की मर्डर केस की अब जांच और कई पहलुओं से कर रही है। निक्की मर्डर केस की जांच तेज। पति विपिन के अफेयर का खुलासा। विपिन पर एक लड़की ने कराई थी एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में अब अफेयर की कहानी सुर्खियों में है। आरोपी पति विपिन के खिलाफ दर्ज कराई गई एक एफआईआर की कहानी भी सामने आई है। जारचा थाने में एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अक्टूबर 2024 में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में विपिन के खिलाफ मारपीट और शोषण का जिक्र था। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। विपिन की पत्नी निक्की और उसकी बहन ने विपिन और उस लड़की को पकड़ा था। उस वक्त जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद लड़की ने केस दर्ज कराया था। आरोपी विपिन के खिलाफ अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें प्रीति नाम की युवती ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी शारीरिक शोषण और मारपीट की। लिहाजा लगातार जो पीड़ित पक्ष है यानी निक्की का परिवार है, वो भी यह आरोप लगाता रहा है कि विपिन के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, अफेयर थे, और यह एक मुख्य कारण था जिसमें विपिन और निक्की के बीच में लगातार मारपीट होती रही, जिसके वीडियो भी वायरल हुए। फिलहाल पुलिस अपनी जांच में इस एफआईआर को भी शामिल कर रही है। निक्की मर्डर केस में पुलिस ने विपिन के परिवार के सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर कई तरह की थ्योरी लोगों के बीच चर्चा में है। विपिन की पुरानी एफआईआर भी सामने आई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच बात ज्यादा बढ़ी और घटना के पीछे यह अफेयर भी एक वजह बना। और ये बताया जा रहा है कि निक्की का परिवार उस वक्त पीछा कर रहा था। उसको ये सूचना थी कि विपिन किसी महिला को लेकर जा रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब प्रीति नाम की महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है, और सोर्स ये भी बताते हैं प्रीति के साथ उसके अवैध संबंध थे, अफेयर था, और ऐसी चर्चाएं पूरे गांव में भी जारी है। पुलिस की टीम केस की जांच शुरू कर चुकी है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिससे केस की मजबूत पैरवी अदालत में की जा सके। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं, और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये। इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इस सनसनीखेज हत्याकांड में रील से लेकर रियल लाइफ तक की कहानियां घटना की वजह मानी जा रही हैं। इस बीच अब विपिन के अफेयर का मामला सुर्खियों में है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, जिससे पूरा सच सामने आ सके और निक्की के परिवार को न्याय मिल सके। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। बागपत की एक महापंचायत में अजीबोगरीब ऐलान किया गया, जहां बेटियों के कन्यादान में रिवॉल्वर देने का आह्वान किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की मौत के मामले ने तूल पकड़ रखा है, तो वहीं बागपत में बेटियों की सुरक्षा के लिए महापंचायत में अनोखा प्रस्ताव सामने आया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने बेटियों की सुरक्षा का मामला उठाते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जिससे वहां मौजूद लोग भी एक बार तो हैरान रह गए। जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी ला मार रुपया दे देते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देते हैं कि नहीं देते? जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी, तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी।
इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना।